हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि मैं अपने वीडियो में आज मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित कहानी लेकर आई हूँ, नया विवाह। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि इनकी हिंदी साहित्य की जितनी भी कहानियाँ होती हैं, जितने भी लेखक ने कहानियों का वर्णन किया है, उसको लिखा है, उसमें समाज से और हमारे प्राकृतिक सौंदर्य से हर तरह से जुड़े हुए ही कहानियाँ होती हैं, जो कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमारे लिए सीख होती है। तो आज की जो कहानी है दोस्तों, वो है नया विवाह, जो कि मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखी गई है। और इसमें जो है बूढ़ा लाला जो है डंगामल, उसकी कहानी है। तो बेमेल विवाह पर ये पूरी कहानी है। तो आइए चलिए बिना विलंब किए इस कहानी को शुरू करते हैं। हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है। नए रक्त के प्रवाह पर ही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी की इस चिरंतन व्यवस्था में यह नयापन उसके एक एक अणु में, एक एक कण में, तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और यह 100 साल की बुढ़िया आज भी नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उनका यौवन नए सिरे से जाग उठा है। जब पहली स्त्री जीवित थी, तब वे घर में बहुत कम रहते थे। प्रातः से 10-11 बजे तक जो पूजा पाठ ही करते रहते थे, फिर भोजन करके दुकान चले जाते। वहां से 1 बजे रात लौटते और थके मांदे सो जाते। यदि लीला कभी कहती जरा और सवेरे आ जाया करो, तो बिगड़ जाते और कहते तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूं या रोजगार बंद कर दूं। यह वह जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती। अभी 6 महीने की बात है। लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था। लाला जी दुकान जाने लगे, तब उसने डरते डरते कहा था कि देखो, मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान ना जाऊंगा। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो नहीं मना करती, केवल जरा सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या दुकान पर बैठा मौज किया करता हूँ। लीला इसका क्या जवाब देती। पति का यह स्नेहहीन स्वभाव देखकर कोई नई बात नहीं थी उसके लिए। और इधर कई साल से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था कि उसकी इस घर में कद्र नहीं है। वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती, पर वह अपना कोई अपराध न बताती। वह पति की सेवा अब पहले से कहीं ज्यादा करती, उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा करती रहती, बराबर प्रसन्नचित्त रहती, कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो उसमें उसका क्या अपराध था। किसकी जवानी सदैव स्थिर रहती है। अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा न था तो उसमें क्या उसका दोष है। उसे बेकसूर क्यों दंड दिया जाता है। उचित तो यह था कि 25 साल का साहचर्य अब एक गहरी मानसिक और आत्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता, जो दोष को भी गुण बना लेता है, जो पके फल की तरह ज्यादा रसीला, ज्यादा मीठा, ज्यादा सुंदर हो जाता है। लेकिन लाला जी का वणिक हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य की तराजू से तौलता था। बूढ़ी गाय जब न दूध दे सकती है न बच्चे, तब उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह होती है। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफी था कि घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाओ और पड़ी रहो। उसे अख्तियार है, चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितना भी स्नान व पूजा पाठ करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का एक रहस्य यह था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, जिसकी उसके लिए कोई जरूरत ही न समझते थे, खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। लीला 40 वर्ष की हो चुकी एक बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वे 43 के होकर अभी जवान ही थे। जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि होती थी। और वह दुखिया जब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघातों के बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती,
तब लाला जी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते। वे कहते, वाह रे तृष्णा, 7 लड़कों की तो माँ हो गई है, बाल खिचड़ी हो गई है, चेहरा धुले हुए फलालैन की तरह हो गई है, सिकुड़ गई है, मगर आपको अभी भी महावर, सिंदूर, मेहंदी और उपटन की हवस बाकी ही है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र होता है, न जाने क्यों बनाव सिंगार पर इतना जान देती हैं। पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई और इन उत्पादों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती, लेकिन वे खुद जवानी का स्वप्न देखते रहते थे। उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत न हुई थी। जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते रहते थे, हफ्ते में 2 बार खिजाब लगाते और एक डॉक्टर से मंकी लैंड के विषय में पत्र व्यवहार भी करते रहते। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो, कै बजे आओगे? लाला जी ने शांत भाव से पूछा, तुम्हारा जी आज कैसा है? लीला क्या जवाब दे? अगर कहती है कि बहुत खराब है तो शायद वे महाशय वही बैठ जाए और उसे जली कट्टी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकाले। अगर कहती कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चित होकर 2 बजे तक कहीं खबर ले। इस दुविधा में डरते डरते बोली, अब तक तो हल्की थी, लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। तुम जाओ दुकान पर, लोग तुम्हारी राह देखते होंगे, और हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 न बजा देना। लड़के सो जाते हैं, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है। सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक आ जाऊंगा। और लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 से पहले किसी तरह नहीं? नहीं, 10:30। अच्छा, 11 बजे। लाला वादा करके चले गए। लेकिन 10 बजे रात को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुला भेजा। इस निमंत्रण को वो कैसे इनकार कर देते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है, तब यह कहाँ की मनसाहत है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दे। लाला जी मुजरा सुनने चले गए। 2 बज गए, लौटे, चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में आकर लेट रहे। लीला उनकी राह देखती प्रतिक्षण विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब सो गई थी। अंत को इस बीमारी ने अभागिनी लीला की जान ही लेकर छोड़ा। लाला जी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट किया और लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों को खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। लाला जी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए, और मृतक भोज तो जितने समारोह में किया होगा उतना कम होगा। लेकिन 1 महीना भी न गुजरने पाया कि लाला जी ने मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया, और उसका यह असर हुआ कि 6 महीने की विधुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। आखिर बेचारे क्या करते? जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो होती ही है, और इस उम्र में तो एक तरह से वह अनिवार्य हो गई थी। जब से नई पत्नी आई, लाला जी के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गए। दुकान से अब उनका प्रेम नहीं रहा। लगातार हफ्तों में न जाने वो कितने बार छुट्टी ले लेते। जीवन के उपभोग की जो शक्ति दिन दिन क्षण उनकी कम हो रही थी, अब वो फिर से छींटे उसमें पड़ने लगे थे। सूखा पेड़ हरा हो गया और उसमें नई नई कोपलें फूटने लगी। मोटर बाइक सब चलाने लगे और रेडियो आज फिर से सुनने शुरू कर दिए। प्रतिदिन नए नए उपहार आते रहते थे। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों की जवानी में भी प्रखर हो गई, उसी तरह जैसे बिजली का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश से ज्यादा स्वच्छ और मनोरंजक होता है। लाला जी को उनके मित्र इस रूपांतर पर बधाइयां देते, जब वे गर्व के साथ कहते, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा यहाँ आए तो उसके मुंह में कालिख लगाकर गधों पर उल्टा सवार करा के शहर से निकाल देंगे। जवानी और बुढ़ापे को न जाने क्यों लोग अवस्था से संबंध कर देते हैं। जवानी का उम्र से उतना ही संबंध है जितना धर्म का आचार से, रुपए का ईमानदारी से, रूप का श्रृंगार से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं, उनकी 1000 जवानियों को अपने 1 घंटे से भी न बदलूंगा। मालूम होता है कि उनकी जिंदगी में कोई उत्साह ही नहीं, कोई शौक ही नहीं। जीवन क्या है? गले में पड़ा हुआ एक ढोल है। यही शब्द घटा बढ़ाकर वे आशा के हृदय पटल पर अंकित करते रहते। उससे बराबर सिनेमा थिएटर दरिया की सैर खूब कराते थे। लेकिन आशा को न जाने क्यों इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी।
वह जाती थी तो बस उनका मन रखने के लिए। एक दिन लाला जी ने आकर कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करें। वर्षा के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था, मेघमालाएं अंतर्राष्ट्रीय